रावण और कुंभकर्ण पिछले जन्म में कौन थे? रामायण के पात्रों रावण या कुंभकर्ण को इस दुनिया में कौन नहीं जानता। उनके जैसा या उनके नाम का कभी कोई दूसरा नहीं हुआ। राजा धीरज लंकाधिपति महाराज रावण को दशनान भी कहते हैं। कहा जाता है कि रावण लंका का तमिल राजा था। रावण एक कुशल राजनीतिक सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी वो बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो इंद्रजाल तंत्र सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। इसके पास एक ऐसा विमान भी था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। मान्यता के अनुसार रावण व कुंभकर्ण अपने पूर्ण जन्म में विष्णु के द्वारपाल थे। एक पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए सनक सनंदन आदि ऋषि विष्णुलोक पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रुककर अंदर जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि अभी भगवान के विश्राम का समय है। हाँ, इसमें ये परिवर्तन हो सकता है कि तुम हमेशा के लिए राक्षस नहीं रहोगे, लेकिन 3 जन्म तक तुम्हें राक्षस योनि में रहना ही होगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। लेकिन इसके साथ एक और शर्त ये है कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। वही कुछ जानकारों का कहना है, इस दौरान ऋषियों ने यह भी कहा यदि तुम अपने जन्म के दौरान विष्णु भक्त बने तो तुम्हें 5 जन्म लेने होंगे। वही यदि तुम विष्णु विरोधी बने तो तुम 3 जन्मों के बाद ही अपना स्थान वापस पा सकोगे। इस श्राप के चलते भगवान विष्णु के इन द्वारपालों ने सतयुग में अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु राक्षसों के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था। उसके कारण पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी। पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु को बाहर अवतार धारण करना पड़ा। इस अवतार में उन्होंने धरती पर से जल को हटाने के अथक कार्य किया। उनके इस कार्य में बार बार हिरण्याक्ष विघ्न डालता था। अंत में श्री विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसके बाद धरती पुनः मनुष्यों के रहने लायक स्थान बन गई। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु भी ताकतवर राक्षस था और उसने तप करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। वो जानता था कि इस वरदान के चलते मुझे कोई ना आकाश में मार सकता है और ना पाताल में, ना दिन में और ना रात में, ना कोई देव, ना राक्षस और ना मनुष्य मार सकता है। तो फिर चिंता किस बात की? यही सोचकर उसने खुद की ईश्वर घोषित कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने के कारण वो विष्णु विरोधी हो गया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त है तो उसने उसे मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो अपने पुत्र को नहीं मार सका। अंत में उसने एक खंबे में लात मारकर प्रहलाद से पूछा, यदि तेरा भगवान सभी जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? खंबे में लात मारते ही खंबे से भगवान विष्णु नृसिंह रूप में प्रकट हुए, जो ना देव थे और ना राक्षस और ना मनुष्य। वो अधृत मानव और अधृत पशु थे। उन्होंने संध्याकाल में हिरण्यकशिपु को अपनी जगह पर बिठाकर उसका वध कर दिया। वध होने के बाद ये दोनों भाई त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और फिर श्री विष्णु गौवा श्री राम के हाथों मारे गए। अंत में वो तीसरे जन्म में द्वापर युग में कंस व शिशुपाल नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए। इन दोनों का भी वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी इसी में ख़त्म हो जाती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।